सावन फिर से आने वाला है और इस बार मन पहले से ज्यादा बेचैन है। हर साल आता है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। कुछ है जो भीतर से आवाज दे रहा है, एक खिंचाव, एक पुकार, और मन चुपचाप कहता है काशी जाना चाहिए। कोई सोच रहा है क्या नौकरी लग जाएगी, कोई कह रहा है इस बार विवाह हो जाएगा, किसी को संतान की चिंता है, किसी को रोग की, लेकिन सबके भीतर कहीं ना कहीं यही विश्वास है, शिव अगर सावन में सुनते हैं तो काशी में ही सुनते हैं। शुद्ध, पवित्र और बेहद दुर्लभ योगों वाला सावन 2025 की शुरुआत शुक्रवार 11 जुलाई 2025 से हो रही है, जो शनिवार 9 अगस्त 2025 तक चलेंगे। पहला सोमवार व्रत 14 जुलाई 2025 को रखा जाएगा, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, वहीं तीसरा सोमवार 28 जुलाई और अंतिम सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा। ज्योतिषियों के अनुसार इस बार का सावन विशुद्ध और अत्यंत फलदायक माना गया है, क्योंकि इस बार कोई अधिक मास नहीं है और चारों सोमवार पूर्ण रूप से शुद्ध तिथियों में पड़ रहे हैं। ऐसे योग वर्षों बाद बनते हैं। काशी विश्वनाथ, वो स्थान जहां शिव हर रात्रि रुकते हैं। काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक जीवित तत्व है। ऐसा कोई शहर नहीं जहां मृत्यु भी मोक्ष का कारण बने। काश्या मरणम मुक्तिः, ये पंक्ति यूं ही नहीं कही गई। काशी विश्वनाथ मंदिर इस नगर का हृदय है और इसी स्थान पर शिव ने स्वयं कहा है, मैं स्वयं यहां वास करता हूं। यहां की मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है और जो भक्त यहां आकर मुझे भाव से पुकारता है, मैं उसके हर जन्म के कर्मों को शांत कर देता हूं। तो सोचिए, अगर एक आम दिन में काशी जाना इतना पुण्यदायक है, तो सावन में जब शिव स्वयं पूरी जागरूकता से भक्तों को निहारते हैं, तब वहां जाकर दर्शन और व्रत करने का क्या फल होगा। सावन सोमवार व्रत सिर्फ व्रत नहीं, ये प्राणों की पुकार है। किसी को लगता है व्रत रखा तो फल मिल जाएगा, पर सावन का सोमवार सिर्फ उपवास नहीं है, ये शरीर, मन और आत्मा का संयम है। व्रत रखना मतलब सिर्फ अन्न ना खाना नहीं होता। व्रत रखना मतलब खुद को हर बुरी आदत, बुरे विचार और बाहरी विकर्षण से अलग करना होता है। शिव को सिर्फ बेलपत्र और जल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए शुद्ध मन, स्थिर ध्यान और सच्चा संकल्प। सावन में क्या होता है जो आम महीनों में नहीं होता? शिव तत्व पूरे वर्ष में सबसे अधिक जागृत अवस्था में सावन में होते हैं। बारिश की बूंदें शिव के मस्तक पर गिरती हैं, गंगा जल बहता है और धरती का कंपन बढ़ जाता है। यह कंपन हर वर्ष नहीं आता, हर किसी को नहीं मिलता। सिर्फ वही इसे अनुभव कर पाता है जो शिव में सच्चे मन से जुड़ने आया हो। इसलिए काशी में जाकर व्रत रखना मतलब उस शिव ऊर्जा के बिल्कुल पास बैठ जाना। जैसे कि कोई नदी के किनारे बैठकर उसमें उतर जाए, वही अनुभूति, वही मिलन काशी सावन सोमवार का वास्तविक अर्थ है। क्या विशेष करें सावन में, खासकर काशी में? अब सुनिए वो बातें जो कोई नहीं बताता, जो सिर्फ वो जानते हैं जो काशी को महसूस कर चुके हैं। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करें, सुबह 3:30 से सुबह 4:30 के बीच में, क्योंकि गंगा जल से शरीर और कर्म दोनों शुद्ध होते हैं। फिर भस्म लगाकर शिवलिंग के दर्शन करें। भस्म का अर्थ है मैं कुछ नहीं हूं। यही भाव शिव को सबसे प्रिय है। तब आप बेलपत्र पर अपना नाम और कामना लिखें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। कई साधकों ने माना है ये संकल्प सिद्धि का सरलतम उपाय है। नंदी के कान में संकल्प बोलें। माना जाता है नंदी देव शिव तक आपकी बात उसी क्षण पहुंचा देते हैं। तब जाकर आप ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। ये पंचाक्षरी मंत्र चेतना को सीधा शिव से जोड़ता है। एक चमत्कारी अनुभव जो आज भी काशी में होता है। काशी के पंडे बताते हैं हर साल सावन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे अव्यक्त चमत्कार कहा जाता है। कोई असाध्य रोगी चलकर आता है, कोई निसंतान मां अपनी गोद भरने की कामना लेकर आती है, कोई आखिरी उम्मीद से आता है और काशी उन्हें खाली नहीं लौटाती। सुबह के 3 बजते हैं, काशी अब भी शांत है, लेकिन गंगा किनारे कोई साधक खड़ा है, एक लोटा जल लिए, उसकी आंखें बंद हैं और होंठ कांपते हुए सिर्फ इतना बोलते हैं ओम नमः शिवाय। यह ब्रह्म मुहूर्त है और यह वो समय है जब स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी ध्यानावस्था में होते हैं। अगर आप कभी सावन में काशी आए हों तो जानते होंगे
यहाँ तड़के 3:30 से ही शिवालयों में भीड़ लगने लगती है। लेकिन क्यों इतनी भीड़ उस समय जब दुनिया सो रही होती है? क्यों ब्रह्म मुहूर्त ही सबसे शक्तिशाली माना गया है? ब्रह्म मुहूर्त यानी वो समय जब प्रकृति पूरी तरह शांत होती है और चेतना सबसे अधिक खुली होती है। इसी समय जो मंत्र बोला जाए वो सीधा ब्रह्मांड में गूंजता है। और अगर वो मंत्र ओम नमः शिवाय हो तो समझिए शिव स्वयं सुन रहे होते हैं। गंगा स्नान शरीर नहीं, आत्मा की शुद्धि का उपाय। सबसे पहले गंगा में स्नान करें। यह सिर्फ शरीर को धोने के लिए नहीं होता, ये पिछले जन्मों की ऊर्जा को धोने के लिए होता है। काशी में मान्यता है अगर सावन सोमवार की सुबह गंगा में डुबकी ली जाए तो इंसान का भाग्य रेखा तक बदल जाती है। और ध्यान रखें, स्नान करते समय ये मंत्र जपें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ना, हर कदम पुण्य का कारक। गंगा से स्नान करके सीधा विश्वनाथ मंदिर की ओर निकलें। और यहाँ हर कदम पर एक नियम है, चप्पल मंदिर के काफी पहले उतारें, मौन रहें या ओम नमः शिवाय का जाप करें। भीड़ में भी अपना ध्यान शिव पर केंद्रित रखें और याद रखें यह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं है। यहाँ हर ईंट, हर दीवार तपस्वियों की श्वासों से पवित्र है। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की सूची की, लेकिन हर चीज का एक रहस्य है, उसे भी साथ में जानेंगे। गंगा जल जीवन शक्ति को समर्पित करने का संकेत, बेलपत्र, त्रिनेत्र, त्रिदेव, त्रिगुण का प्रतीक, धतूरा और भांग जो विष को भी अमृत बना दे, वही शिव, कच्चा दूध और दही, वात्सल्य का भाव, शुद्ध घी, आत्मदीप की आहुति, शहद, माधुर्य और भक्ति का मिश्रण, चंदन, शीतलता और संयम का द्योतक, भस्म, मैं कुछ नहीं। इस सत्य की स्वीकृति, रुद्राक्ष माला, शिव तत्व की ध्वनि, पूजा विधि, हर क्रिया शिव से एक संवाद है। जल अर्पण, ओम गंगे च यमुने चैव। जल चढ़ाते समय कहें, हे प्रभु मेरे संकल्पों को आप तक यह जल पहुंचा दें। दूध, दही, घी, शहद से अभिषेक, इसे पंचामृत कहते हैं। इससे शिवलिंग को स्नान कराना मानो आपकी आत्मा को शिव के चरणों में रख देना है। बेलपत्र अर्पण करते समय नाम बोलें, हे प्रभु शिव, मैं आपकी शरण में ये बेलपत्र समर्पित करता हूं। मेरी कामना है, कृपा करें, जैसे आपने रावण को भी मोक्ष दिया वैसे मुझे भी संकल्प सिद्धि का वर दें। धतूरा, भस्म और भांग अर्पण करें और कहें, आप वही हैं जो विष को भी पी गए, मैं भी अपने जीवन के विष आप पर चढ़ा रहा हूं। रुद्राक्ष माला से ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। हर जाप के साथ कल्पना करें शिव मुस्कुरा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। एक रहस्य जो सिर्फ साधकों को पता होता है। क्या आप जानते हैं, काशी में कुछ लोग शिवलिंग को देख नहीं पाते। हां, कहते हैं जिसका चित्त शांत नहीं होता, जिसमें लालच, क्रोध या काम की अग्नि जल रही हो, उसे शिवलिंग धुंधला दिखता है। पर जिसके भीतर समर्पण होता है वो शिवलिंग में सिर्फ काले पत्थर को नहीं बल्कि स्वयं शिव को झलकता देखता है। इसलिए कहा गया, पूजन से पहले मन का शुद्धिकरण जरूरी है। एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि नंदी के कान में क्या कहें, तो सुनो। हे नंदी, मैं काशी में सावन सोमवार को आया हूं। मेरे जीवन की बाधा को शिव तक पहुंचा दो। जैसे आपने सती की बातें शिव तक पहुंचाई, वैसे मेरी बात भी पहुंचा देना। बस फिर नजरें नीची रखें। अब शिव को कामना नहीं, कृतज्ञता दें। जब आपका सब पूजन और दर्शन हो जाए, फिर आपको पूजन के बाद एकांत ध्यान करना है। अब मंदिर परिसर के किसी शांत स्थान पर बैठें। कम से कम 5 मिनट आंखें बंद रखें। कल्पना करें शिव ने आपको देखा, आपकी बात सुनी और आशीर्वाद दिया। फिर कल्पना करें कि आप बोल रहे हैं, हे प्रभु, अब सब आपके हाथ में है। मैंने जो कहा वो सच्चे भाव से कहा। अगर मेरी बात सत्य है तो आपकी कृपा अवश्य होगी। अगर आपने कभी काशी की किसी तंग गली से होकर एक बूढ़े साधु की आंखों में झांका हो तो आप समझ सकते हैं वहां सिर्फ उम्र नहीं थी, वहां सदियों की कहानियां थीं। आज हम उन्हीं कहानियों में से 3 ऐसी रहस्यमयी घटनाएं जानेंगे जो सिर्फ सावन के सोमवारों से जुड़ी हैं और जिन्हें सुनकर कोई भी सामान्य भक्त शिव के चमत्कारों पर विश्वास करने लगता है। लेकिन सबसे पहले
आइए शुरू करते हैं उस सावन सोमवार व्रत कथा से, जो लाखों वर्षों से कही जा रही है और जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की बेटी पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन शिव योगी थे, तपस्वी थे, वो संसारिक बंधनों से दूर रहते थे। माता पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की और वही व्रत जिसे आज सावन सोमवार व्रत कहा जाता है, उसका पालन किया। कई वर्षों तक उन्होंने सावन के प्रत्येक सोमवार को निर्जल व्रत किया। शिव की प्रतिमा के सामने बैठकर बेलपत्र चढ़ाया, पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराया और ओम नमः शिवाय का जाप किया। शिव प्रसन्न हुए और अंततः माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। ये कथा हमें क्या सिखाती है? अगर आप किसी चीज को सच्चे मन से चाहते हैं और उसके लिए साधना, संयम और श्रद्धा रखते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके संकल्प के आगे झुकता है। इस व्रत को करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सबसे जरूरी, यह आत्मा को शिव तत्व से जोड़ता है। अब आइए जानते हैं काशी के वो 3 चमत्कार जो सिर्फ कुछ साधु ही सुनाते हैं। पहला चमत्कार, सावन की तीसरी सोमवारी और वो रुद्राक्ष माला। काशी में हर साल सावन की तीसरी सोमवारी को एक अजीब घटना होती है। कहते हैं दशाश्वमेध घाट पर एक बूढ़ा फकीर आता है। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला होती है और वह किसी एक व्यक्ति को बुलाकर कहता है, ये माला शिव के दर्शन की कुंजी है, इसे पहनो और मंदिर में जाकर पहली बार जो अनुभव हो उसे मत बताना। जिस किसी ने वो माला पहनी और ध्यान से शिवलिंग को देखा, उसने कहा, मेरे जीवन में पहली बार ऐसा लगा कि मैं कहीं और नहीं, सीधा कैलाश में खड़ा हूं। वो बूढ़ा फकीर फिर कभी नहीं दिखता। कहते हैं वो स्वयं शिव के गण होते हैं। दूसरा चमत्कार, घंटों की घंटी जो शिव ने खुद बजाई। एक बार सावन की पूर्णिमा को मध्य रात्रि में विश्वनाथ मंदिर की सबसे बड़ी घंटी अपने आप बज उठी। पुजारी हैरान थे, मंदिर बंद था, कोई अंदर नहीं था। लेकिन फिर एक बालक की आवाज आई। जब भक्त की श्रद्धा गूंज बन जाती है तो शिव स्वयं उसे सुनने उतर आते हैं। वो बालक कौन था, कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी वो घंटी हर सावन की पूर्णिमा रात 12 बजे एक बार अपने आप बजती है। यह काशी है, यहां चमत्कार रोज होता है, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। तीसरा चमत्कार, मृत्यु को टालने वाला बेलपत्र। यह बात 200 साल पुरानी बताई जाती है। काशी में एक व्यापारी को ब्रह्म मुहूर्त में सपना आया कि उसकी मृत्यु करीब है। भयभीत होकर वह बाबा विश्वनाथ के मंदिर गया। वहां एक साधु ने उसे कहा, आज शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पण कर उस पर अपना नाम और ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र लिख, तेरी मृत्यु टल जाएगी। उसने वैसा ही किया। उस दिन जो व्यापारी मृत घोषित हुआ था, वह सही सलामत उठ खड़ा हुआ। तब से लेकर आज तक लोग सावन की सोमवारी पर बेलपत्र पर अपनी पीड़ा लिखकर शिव को अर्पण करते हैं और शिव उन्हें कभी निराश नहीं करते। काशी बुला रही है और सावन का सोमवार वो न्योता है जो सिर्फ भाग्यशाली को मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस सावन में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कैसे करें, कहां से शुरू करें, क्या लेकर जाएं और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा दिन सर्वोत्तम है, तो आज सब कुछ खुलकर बताया जाएगा। सभी सोमवार अत्यंत शुभ योग में पड़ रहे हैं, अर्थात जो भी व्यक्ति इस बार का व्रत करेगा उसकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी होगी, चाहे नौकरी हो, विवाह हो, स्वास्थ्य हो या जीवन में कोई पुरानी रुकावट। अब सवाल है, काशी कैसे पहुंचे? हवाई मार्ग से। आने वाले के लिए निकटतम एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से काशी शहर लगभग 25 किलोमीटर है। वहां से टैक्सी, बस, ऑटो की सुविधा आसानी से मिल जाती है और रेल मार्ग से आने वाले के लिए वाराणसी जंक्शन और मंडुआडीह 2 प्रमुख स्टेशन हैं। लगभग हर बड़े शहर से सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल, पटना, कोलकाता, चेन्नई आदि। वहीं सड़क मार्ग से आने वाले के लिए अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार के आसपास के क्षेत्र से हैं तो बसें और कार सेवा सुविधाजनक है। NH2 और NH7 से जुड़ा है काशी। काशी शहर में आने के बाद गोदौलिया चौक तक ई रिक्शा, टेम्पो मिलते हैं।
उसके बाद करीब 400 मीटर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक पैदल चलना होता है। विशेष बात यह है कि सावन सोमवार को बाबा का श्रृंगार हर बार अलग रूप में होता है, कभी बाल रूप, कभी रुद्र रूप, कभी भैरव स्वरूप में। और भक्तों का मानना है कि जिस दिन आपको उनका रुद्र रूप दिखाई दे, समझ लीजिए आपकी परीक्षा शुरू हो चुकी है। काशी आने से पहले की 3 जरूरी बातें। मन में पवित्रता हो, केवल दर्शन के लिए मत आओ, भक्ति का अनुभव लेने आओ, श्रद्धा से आओ, जल्दी से नहीं। ये यात्रा कोई टूरिस्ट ट्रिप नहीं, ये आत्मा की तपस्या है। मनोकामना को साफ शब्दों में मांगो। शिव स्पष्टता पसंद करते हैं, भ्रम नहीं। जब तुम बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में पहुंचते हो, वहां कोई पुजारी नहीं दिखता, ना कोई विशेष व्यवस्था। वहां सिर्फ तुम होते हो और शिव। उनकी आंखों में देखो, ना वो मांगते हैं ना वो टालते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं। सुनते हैं तुम्हारा मन, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा संकल्प। और फिर एक बहुत धीमी सी आवाज आती है, तुम आए हो, इसका मतलब यही है कि अब देर नहीं होगी। काशी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वो जगह है जहां जिंदगी और मृत्यु दोनों शिव के चरणों में बैठकर तुम्हें देखने लगते हैं। और सावन का सोमवार वो वक्त है जब शिव तुम्हारी ओर पहली बार मुस्कुराते हैं। कभी गहराई से सोचना, एक शहर जहां श्मशान से ज्यादा मंदिर हैं, जहां हर मोड़ पर हर हर महादेव की गूंज है, जहां लोग मरने नहीं मोक्ष लेने आते हैं। क्या वो शहर सिर्फ एक जगह हो सकती है? नहीं, वो अनुभूति है और उसका नाम है काशी। सावन शिव का प्रिय मास है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में काशी आने का फल 100 गुना बढ़ जाता है? जो भक्त सावन मास में काशी आकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसका समस्त पाप नष्ट होता है और अगले 7 जन्म तक मोक्ष का अधिकारी बनता है। यहां सिर्फ पाप नहीं धुलते, यहां मन का अहंकार भी जलता है। सावन में क्या विशेष करें काशी में? गंगा स्नान। हर सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले गंगा में स्नान करें। काशी विश्वनाथ में अभिषेक, पंचामृत से अभिषेक करें। दशाश्वमेध घाट पर शाम की आरती में भाग लें। वहां बैठकर आरती सुनना एक जीवन का अनुभव है। महामृत्युंजय मंदिर में एक बार जरूर जाइए, वहां का माहौल रूह को हिला देता है। शिव मंत्रों का जाप करते हुए पंचकोशी परिक्रमा करें। भावनात्मक जुड़ाव। शिव से कैसे बोलें अपने दिल की बात? कोई कठिन संस्कृत नहीं चाहिए, बस दिल से बोलिए, हे शिव, मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है, पर अब मैं खुद को पाना चाहता हूं। मुझे तुम्हारी शरण में शांति चाहिए, सहारा चाहिए। मैं आया हूं खाली हाथ, लेकिन सच्चे मन से। मुझे स्वीकार कर लो। और यकीन मानिए, वो सुनते हैं। आपकी आवाज नहीं, आपके इरादे सुनते हैं। काशी देखने की जगह नहीं है, ये महसूस करने की जगह है। अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट बनाने गए हैं, बाबा आपको पहचान लेंगे। लेकिन अगर आप टूट कर आए हैं, बिखर कर आए हैं, तो समझ लो वो तुम्हें उठा लेंगे। काशी में सावन सिर्फ सावन नहीं होता, वो तुम्हारे और शिव के बीच एक सीधा संवाद होता है, जहां ना कोई भाषा होती है, ना कोई तामझाम, सिर्फ तुम और शिव। हर हर महादेव।